रिएक्शन चैनल्स जो भी बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से अपनी स्टोरी बोल रहे हैं, किसी पे आप भरोसा मत करिए। मैं खुद आऊंगी, ठीक है, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर करूंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। सो नेहा आशीष तिवारी, हाँ जी, देखिए आज हम नेहा आशीष तिवारी बोल रहे हैं क्योंकि स्टिल इनके चैनल का नाम नेहा आशीष तिवारी ही है। और जो इनके सब्सक्राइबर्स भी हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप इसी नाम से, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है दीदी कि आप नेहा आशीष तिवारी नाम से ही व्लॉग शुरू करना प्लीज। आपके साथ आशीष जी का नाम बहुत अच्छा लगता है, जब आप अपने मुंह से उनका नाम लेती, आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ते, आपको ढेर सारी खुशियां मिले, सुमित जी और आपकी जोड़ी सलामत रहे, ताशी को बहुत सारा प्यार मिले। तो लोग यही चाहते हैं कि नेहा आशीष तिवारी इसी नाम से आप आगे बढ़े हमेशा। चैनल का नाम भी यही रखे। हालांकि देखिए इनका अपना पर्सनल डिसीजन है, ये क्या करना चाहती हैं, क्या नाम चेंज करेंगी या इसी नाम से आगे अपना चैनल कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि यस, इसी नाम से, इसी चैनल के नाम से इनको लोगों ने जाना पहचाना। इनकी स्टोरी जब हम लोगों ने देखी सोशल मीडिया पे, राइट, जब जोश टॉक्स पे आई तो ये इसी नाम से ही आई थी, राइट। अब ये इसी पहचान से आगे बढ़ती हैं या फिर जो उनका नई पहचान है, जैसे सुमित महल जो इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड, ठीक है, उसके नाम से चैनल स्टार्ट करेंगी। खैर ये इनका अपना पर्सनल डिसीजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी क्या अपने ससुराल में वहां चली जाएंगी, क्या ये जबलपुर में जाके रहेंगी, ये भी बहुत सारे सवाल है। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं लव मैरिज, कुछ लोग कह रहे हैं अरेंज मैरिज। कल जैसे कुछ लोग कह रहे थे इंटरकास्ट में शादी हुई है, तो मुझे लगता है कि क्या, मैंने जैसे कल भी बोला है, इनके ऊपर ये नहीं करना चाहती थी शादी। इनके भाई, इनके मम्मी पापा, कोई भी यार, पेरेंट्स, ब्रदर, ये नहीं चाहेंगे कि हमारी जो बहन है, हमारी घर पे जो बेटी है वो इस तरह से रहे, राइट। सब ये चाहते हैं कि उसकी मांग में भी सिंदूर हो, उसके हाथों में भी चूड़ियां हो, उसके पजेब हो पाँव में। तो उन्होंने कोशिश करी होगी, लेकिन हाँ, जब तक हो सकता है नेहा तैयार ना हुई हो, लेकिन अब जब नेहा तैयार हो गई अपने पेरेंट्स की वजह से, और तब उसी बीच यहाँ पे ये सुमित महल है ना, इनको भी देखा गया, इनका नेचर परखा होगा तो उनको अच्छे लगे, राइट। तो हो सकता है ये अरेंज मैरिज ही हो, जो लोग इतना इस टाइम, जितने रिएक्शन चैनल्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो उनकी अरे लव मैरिज हुई। कुछ लोगों का ये कहना है जब इनको लव मैरिज ही करनी थी तो इतना ड्रामा जो इन लोगों ने कुछ टाइम पहले इतना रोना राना ड्रामा किया, उन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी फिर, कि देखो मैं तो, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मेरे भाई चाहते हैं, मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं, इसलिए मैं शादी करने को तैयार हो गई हूँ। तो ये ही सब चीज़ें जो बहुत सारे चैनल्स भी बोल रहे हैं, खैर एक्चुअली में हमें नहीं पता क्या चीज़ें हैं। तो आज नेहा खुद, इन्होंने अपने वीडियो के एंड में बोला, मैं वीडियो की भी बात करूंगी, उससे पहले इन्होंने एक दो तीन चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी सब चीज़ें, कुछ रिएक्शन चैनल्स कह रहे हैं कि ये सो एंड सो पर्टिकुलर सीरियल में काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी कुछ चैनल्स बता रहे हैं कि स्टार प्लस पे आता है ये सीरियल, कर चुके हैं, कोई कह रहा है करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। हालांकि इनके चैनल से इस तरह की कोई चीज़ें नहीं बताई गई है, बस यही बताई कि लड़का अनमैरिड है ना, ये अनमैरिड है, इनके ब्रदर है, इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, और ताशी इनको बिल्कुल हीरो की तरह मानती है, वाकई है ना। मैं तो जैसे हमेशा से बोलती हूँ कि नेचर अच्छा इंसान का होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं ना कि ये सोने पे सुहागा हो जाता है अगर आपकी शक्ल भी अच्छी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है नेचर होता है, उसकी बॉन्डिंग। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो ताशी की बॉन्डिंग है सुमित के साथ, आप प्लीज़ उनके और भी ज़्यादा क्लिप्स शेयर करिए, हम उनका बॉन्ड देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने लाइक भी किया है, उन्होंने हार्ट दिया है। नेहा जी बिल्कुल जल्दी ही हमें आने वाले टाइम पे वो सब शो करेंगी। अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शन चैनल्स जो बात कर रहे हैं, कोई कुछ स्टोरी बता रहा है, कोई कुछ स्टोरी बता रहा है। आपको पता है इस टाइम ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब अपनी तरीके से। कुछ चैनल्स ने इनकी फोटो, जैसे मैंने आपको कहा था कि वायरल हो चुके थे इनके जो सगाई के पिक्चर्स थे, कुछ चैनल्स ने डाल भी दी, लेकिन मैंने जब इनके चैनल पे, जब इन्होंने वीडियो दिखा दिया उसके बाद मैंने अपने थंबनेल पे पिक्चर लगाई थी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो रियल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है और इनका ही हक बनता है ये अपने चैनल पे डालें, उसके बाद ही रिएक्शन चैनल्स करें। और उसी की तरीके से फिर मैंने भी तब ही पिक्चर्स डाली थी। अच्छा, कुछ फेक चैनल्स भी बने आज, इन्होंने बताए हैं कि सुमित महल के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ पेजेस, कुछ फेक अकाउंट्स बन गए हैं, अभी से स्टार्ट कर दिया ये सब चीज़ें। अब देखिए डेफिनेटली इनके नाम से कि क्या करते थे, क्या करते हैं, किस लिए शादी करी है। कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब चैनल इनका नेहा का इतना देख के शादी करी है, कुछ लोग कह रहे हैं पैसा बहुत है ये देख के शादी करी है। तो सबकी स्टोरी एक हर चैनल पे एक अलग ही स्टोरी दिख रही है।
खैर ये बोला है नेहा ने कि मैं जो, आप उन सब चीज़ों पे भरोसा मत करिए, जितने चैनल उतनी बात, जितने लोग उतनी बात कर रहे हैं। मेरे चैनल पे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप उसी पे बिलीव करें। साथ साथ जो फेक अकाउंट्स बन गए हैं, फेक चैनल्स बन गए हैं, वो उन सबको भी बिल्कुल मत देखिए। जो मेरे चैनल्स के थ्रू ही आपको बताया जा रहा है वो ही आप उन्हीं उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करिए। मैंने भी कुछ चीज़ें देखी थी कि इनके हस्बैंड के नाम से इनका नाम मिला के भी कुछ चैनल्स बन गए हैं। मैं भी खुद सरप्राइज थी कि इतने कम टाइम पे ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, राइट। खैर इन्होंने आज आके क्लियर करी हैं। साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी उठ रहे थे कि ससुराल से क्या क्या मिला है इन्हें। जैसे मैंने कल भी बताया था, जितना हम वीडियो में देख पाए, देखिए मैंने कोई वीडियो के बाहर जाके कुछ चीज़ें नहीं बताई है। जो मैं वीडियो में देख रही थी कि हाँ देखो सेट चढ़ाया है, हाथ में गोल्ड के कड़े थे, गोल्ड का सेट था, ठीक है, बास्केट्स बंधी हुई थी जिसमें फ्रूट्स रखे थे, कपड़े वगैरह दिए, तो वही सब हम लोगों ने यहाँ पे बात करी जो एक नॉर्मल सगाई में होती है। बाकी हाँ गिफ्ट्स वगैरह, क्योंकि ताशी एक अपना डॉल का सेट खोल रही थी, वो जो कि वीडियो में ही दिखा है। तो और भी जो चीज़ें मिली हैं ससुराल से ये आके अपने वीडियो में बताएंगी। बाकी आज कल यहाँ पे इनके वीडियो की बात करूँ उससे पहले सचिन की वीडियोस नहीं आ रहे हैं। उनके चैनल पे जाके लोग बहुत हेट दे रहे हैं सचिन के और मनीषा के, है ना, के रिलेशन पे भी लोग सब मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो नेहा के लिए रोया। ये नहीं पता है कि क्यों रोया, लेकिन इतने सारे लोग जो हेट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कभी नहीं रोया, देखो नेहा के लिए रोया, बिना जाने मतलब लोगों के इतने सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि एक्चुअली में वो क्यों रोए, ठीक है। हमें नहीं पता है क्योंकि अभी कहीं से भी कुछ भी उन्होंने कोई वीडियो डाला ही नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैसे उनकी मदर के वीडियोस आ रहे हैं, उन्होंने ही अपडेट दिया था कि उनके शायद वीडियोस कुछ टाइम तक ना आए, जॉन्डिस है और इसी वजह से बीमार वगैरह भी हैं। लेकिन जो मनीषा है, मनीषा ने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। तो इंस्टा स्टोरी थी कुछ इस प्रकार से कि इंसान हर प्रॉब्लम सहन कर सकता है लेकिन फैमिली प्रॉब्लम उसको अंदर से ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो इंस्टा पे उसने ऐसे क्यों बोला, ठीक है। और एक और शॉर्ट वगैरह बनाया था कि हम बात करेंगे, तबीयत से रिलेटेड आपको जल्दी अपडेट देंगे, जो चीज़ें आप सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर वो भी डिलीट कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं, फैमिली टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम उसको अंदर से ख़त्म कर देती है। तो देखिए ये तो चीज़ें क्लियर है कि कुछ तो चीज़ें हुई हैं डेफिनेटली। अदरवाइज मैं ये मानती हूँ कि चलो ट्रैवलिंग ज़्यादा करी, ड्राइविंग ज़्यादा करनी पड़ी हो, लेकिन कोई इंसान इस तरह जब फूट फूट के अपनी माँ को गले लगा के रोता है ना, तो ज़रूर कुछ परेशान है वो, कुछ चीज़ें हुई हैं उसके साथ, या फिर उसने कुछ एक्सपेक्टेशंस करी थी जो फुलफिल नहीं हो पाई, उसको वहाँ पे बुलाया नहीं गया, या फिर गया तो उसको वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं जो मेरे को लगता है डेफिनेटली वीडियो जब आएगा, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं आता हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं रैदर देन कमेंट सेक्शन में जाके अब सचिन और मनीषा के ही जो रिश्ते हैं वो ख़राब करें कि नहीं देखो तुम्हारे लिए, तुमसे हमेशा ज़्यादा अपनी बीवी से ज़्यादा, अपनी बहन से ज़्यादा उसने देखो वहाँ नेहा पे ध्यान दिया, एक उसको सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार किया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने तो अपनी सगाई में बुलाया तक नहीं, है ना। जबकि लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ पे कोई भी यूट्यूबर नहीं है। अगर हम ये बोलते कि सचिन को बुलाया तो सोचिए और भी यूट्यूबर्स खैर नहीं दिखे हैं वहाँ पे। इनके बहुत सारे आपने देखे हैं कि यूजुअली जितने भी फंक्शंस होते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हर किसी इवेंट पे दिख जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कोई भी नहीं दिखा है। तो ये समझने वाली बात है, या फिर उसको मना किया गया वहाँ पहुँच के भी, क्योंकि वो वहाँ पे गए थे भोपाल और मन्नत भी मांगी थी, और जिस तरीके से दीपदान वगैरह भी किया नर्मदा नदी में, वो सब कुछ किया इन्होंने। तो लोगों का यही कहना है कि कुछ तो चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब जो मनीषा और सचिन के रिलेशनशिप को ख़राब किया जा रहा है, लोग जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। बाकी हाँ, ये जो इंस्टा स्टोरी डाली है इसका क्या मतलब है, और फिर कुछ शॉर्ट्स वगैरह डाल के फिर डिलीट कर दिए जा रहे हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर मैं बात करूँ, आज एक नॉर्मल वीडियो आया है नेहा आशीष तिवारी का, क्योंकि आपको पता है वो सगाई वाली सारी चीज़ें रिचुअल्स ख़त्म हो गई हैं। तो इनका टाइटल है कि मामा को लेकर ऐसा नहीं बोलना था, नए मेहमान के आने की तैयारियां शुरू। तो इनकी भाभी आपको पता है कि प्रेग्नेंट है, और शुभा भाभी अब उसके लिए भी शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है, बच्चे के लिए आने मतलब बहुत फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ये लोग बाहर गए हैं, शॉपिंग थोड़ी बहुत करी है। और मस्ती मजाक चल रही थी इनकी गाड़ी में, जो वो रावण के पुतले बन रहे हैं,
तो जो इनके भाई हैं वो शुभा को थोड़ा चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे भाई की ये कीमत है, ये कीमत है 4,000, और ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। तो इन्होंने बोला किसी भी मामा को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम भी खुद मामा हो ताशी के, राइट। तो चीनों जो इनके भाई हैं उनको नहीं पता था कि मेरी बहना सब कुछ रिकॉर्ड करे, तो वही मस्ती मजाक चल रही थी गाड़ी में। बाकी इन्होंने एक ऐप का भी, जो क्योर स्किन ऐप है, उसका भी आज प्रमोशन किया है, राइट। तो ये प्रमोशन भी इंक्लूड था। बाकी मैं कुछ कमेंट्स अगर लेती हूँ, नेहा जी सबसे पहले तो आप तीनों ताशी, जीजू और अपनी मम्मी से नज़र उतरवा लेना, आपके खुशहाल जीवन में किसी को भी नज़र ना लगे। नेहा आपको ताशी और सुमित जी के कुछ मोमेंट्स और शूट करने चाहिए, एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाएँ। और सुमित जी की फैमिली के बारे में भी एक व्लॉग लाइए, कौन कौन है फैमिली में, सुमित जी किस प्रोफेशन से हैं। तो एक्चुअली में क्योंकि रिएक्शन चैनल्स में बताया गया कि ये सीरियल में काम कर चुके हैं, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने शादी इस तरीके से करी, कोई कह रहा है इनकी लव मैरिज है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे चैनल्स पे चल रही है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जो मेरे चैनल पे भी जो लोग आए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश करी है, मैं वही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो कि एप्ट है, जो सही है और जो इनके चैनल से है ना। बाकी देखिए कमेंट्स के थ्रू भी एक जो पब्लिक है, एक ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनका नज़रिया मिलता है। तो मैं वहाँ उन कमेंट्स के आधार पे यहाँ पे आके बात भी करती हूँ कि लोग जो इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि नेहा ही अपने चैनल के थ्रू बताएंगी एक्चुअली में जो चीज़ें चल रही हैं, राइट। और आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दीदी आप किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए, आप खुश रहिए। मेरा नाम प्रियंका है और मैं अपने ब्लॉग्स, आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ। माना आप बिजी हो, लेकिन वक्त निकालने के बाद कंट्रोवर्सी का जवाब देना, मैं तो फुल कंफ्यूज हूँ कि क्या चल रहा है। और नेहा दीदी सही कि आपने बता दिया कि सुमित जीजू का यूट्यूब पर कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका अकाउंट समझकर। मैंने बहुत से अकाउंट पर कमेंट किया है। दीदी मैं जानती हूँ कि आप आशीष जी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अब आपके पास्ट थे। अब सुमित जी की फीलिंग्स का भी ध्यान रखिए। बहुत सा समाज ने किसी को कुछ नहीं दिया, परवाह मत करो डियर। और नेहा जी आपके लिए नया मेहमान लक्की है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बुआ भी बनने वाली हैं जल्दी ही। हैप्पी फॉर योर एंगेजमेंट। तो बहुत सारी विशेष आ रही हैं। नेहा जी आपको ससुराल से मिला सामान दिखाओ या मत दिखाओ, बट आप अपनी हेल्दी एंड लॉन्ग हेयर का राज ज़रूर बताना। आप बेस्ट हो, बहुत अच्छी बेटी हो। शादी कब होगी और अब क्या जबलपुर शिफ्ट हो जाओगी? तो ये जो क्वेश्चन है, ये इनके हर, मैं कमेंट सेक्शन में हर कमेंट में मतलब मोस्टली लोग पूछना चाहते हैं कि क्या अब नेहा शादी करने के बाद शिफ्ट हो जाएगी जबलपुर। मैं पूरे नवरात्रे के फास्ट रखी हूँ, माता रानी से दुआ करती हूँ कि आपके लाइफ में बस खुशी और गम दूर दूर तक ना आए। खुशी आए, गम दूर दूर तक ना आए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत ज़्यादा संस्कारी हो नेहा दी, आपकी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सुमित जी के विषय में सही जानकारी आप स्वयं दीजिए, अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो यही है। और अब हमें जल्दी ही इनके मुंह से पता चलेगा एक्चुअली में, जो लोग चाहते हैं कि सुमित जी क्या करते हैं, क्या सीरियल में वाकई काम करे हैं, नहीं करे हैं, और क्या ये शादी यूट्यूब के लिए हुई है, क्या पैसा देख के शादी हुई है, क्या ये लव मैरिज है, और फैमिली में कौन कौन है। वो तो देखिए उनकी सिस्टर का चैनल है, उससे हम लोग देख ही रहे हैं। सिस्टर का चैनल कंफर्म्ड है क्योंकि वो उसमें सारे फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली में कौन कौन है। बाकी नेहा आशीष तिवारी खुद अपने इस चैनल से आके चीज़ें रिवील करेंगी, राइट। बाकी हाँ, मैं विश करती हूँ कि जो लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, सचिन के चैनल पे कोई वीडियो आ नहीं रहा है और लोगों के दिमाग पे 100 तरह के प्रश्न हैं। रोने को लेके आज तक नहीं पता चला वो क्यों रोए हैं, और इन्होंने किसी भी तरीके से, मुझे समझ नहीं आता, जब इतने सारे आपके सब्सक्राइबर्स वरीड हैं आपके लिए, तो आपको कहीं ना कहीं आके क्लियर करना चाहिए। लेकिन चलिए वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये व्यूज़ के लिए किया जा रहा है। जल्दी ही देखना, आके बहुत सारी व्यूज़ लिए जाएंगे, एक स्टोरी बनाई जाएगी। खैर मैं देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ किसी के लिए हेट मत दीजिए और सबको अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दीजिए, किसी का रिलेशन खराब मत करिए। अगर वाकई वो लोग परेशान हैं, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे जो कमेंट सेक्शन में जा जाके कुछ भी लिख रहे हैं वो मत लिखो, ठीक है। इंसान की तबीयत खराब है, इंसान अगर वाकई कुछ सोच के कुछ चीज़ें मेंटली भी अगर स्ट्रेस्ड आउट है तो अच्छे कमेंट्स करो, इतना भी गंदा किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। बाय बाय।